तो प्यारे भाई और बहनों, आइए आज आपको जो है 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन होगा 2024 क्वेश्चन बैंक का, और सारा क्वेश्चन बैंक का ये 2024 का जो करवाया जाएगा। तो इस वीडियो को देखना ना भूलें और वीडियो को स्किप ना करें। ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस में आना ही है, आपके एग्ज़ाम में आता ही है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, है ना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है, तो ये आपको पता होना चाहिए किसकी नियुक्ति करती है राज्य सरकार। तो नगर आयुक्त हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा 2 नंबर का क्वेश्चन, जो कि कह रहा है कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना निम्न में से किस व्यवस्था में होती है। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना निम्न में से किस व्यवस्था में होती है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए, ये जो बहुदलीय व्यवस्था में होता है। ठीक है, बहुदलीय व्यवस्था में, यानी कि सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर का हो जाएगा, निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना के कुपरिणाम है। तो ये हो जाएगा अलगाववाद। क्या हो जाएगा, अलगाववाद हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है। कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है। तो कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति किया जाता है नगर परिषद में, है ना। कहाँ किया जाएगा, नगर परिषद में। आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा 5 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था। ठीक है, आपको ये बात पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो जानिए, है ना। ये हो जाएगा आपका उत्तरी आयरलैंड में। कहाँ हो जाएगा, उत्तरी आयरलैंड में। तो ये बी आपका सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन, है ना, कब किया गया था। तो संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया था। कब किया गया था, 1946 में। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, योजना आयोग का गठन कब हुआ था। ये सभी बच्चों को पता है कि योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में। ठीक है, तो आपका बी सही हो जाएगा। योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 1950 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई। ठीक है, तो 8 नंबर का ऑप्शन आपको आ जाएगा सी से हो जाएगा, अप्रैल 2002 में किया था। ठीक है, अगला है, बॉक्साइट के उत्पादन में कौन राज्य अग्रणी है। बॉक्साइट के उत्पादन में अग्रणी राज्य है उड़ीसा। ठीक है, कौन सा राज्य हो जाएगा, उड़ीसा। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला, बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना था। बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना था। तो ये हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना। अगला है, अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित हुए। अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित हुए। तो ये दक्कन के पठार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आपका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मृदा कहा जाता है, अर्थात जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, निम्न में से नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम लोग नई जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, नई जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा 13 का हो जाएगा आपका जो है ए से हो जाएगा। ठीक है, खादर। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस भाग में मैंग्रोव वन का विस्तार सबसे अधिक है। किस भाग में मैंग्रोव वन का विस्तार जो है सबसे अधिक है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए, मैंग्रोव वन का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है। तो ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, है ना, सुंदरवन में। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पत्तन है? निम्न में से कौन जो है भारत के सर्वाधिक चाय निर्यातक पत्तन हो जाएगा? तो ये है कोलकाता आपका, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? ठीक है, कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? तो ये मुंबई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है, दक्षिण भारत में किसकी जो है प्रथम स्थान थी? ठीक है, किसकी प्रथम स्थान थी, है ना? किसकी प्रथम स्थान थी? तो ये आपका हो जाएगा दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम स्थान थी, है ना? दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम स्थान थी? तो हो जाएगा बाओदाई का, ठीक है। क्या हो जाएगा? बाओदाई का हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका ये 15 नंबर का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पत्तन है? ये तो मैंने बताया था कि कोलकाता हो जाएगा, ठीक है। कौन सा है ये? कोलकाता है। चलिए, तो ये आपका हो जाएगा कोलकाता। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि निम्न में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? तो बम्बई है। कौन सा अग्रणी है? बम्बई है। चलिए अगला क्वेश्चन, हिंद चीन में किसकी प्रथम सरकार थी? तो बाओदाई की थी। अभी तुरंत बताया मैंने, बाओदाई की, ठीक है। अगला है, प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? ठीक है, प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? 1854 में। 1854 में जेनेवा कन्वेंशन को जेनेवा समझौता भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में, है ना, सभा का आयोजन हुआ था? रॉलेट कानून था, ठीक है। रॉलेट कानून, एक्ट हो या कानून हो, बात एक ही होता है। एक्ट को हिंदी में कानून कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था? इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था? इटली का एकीकरण हुआ था 1871 में पूरा हुआ था, ठीक है। 1871 में पूरा हो गया था। अगला है, लुई फिलिप किस देश का शासक था? है ना, लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो यह फ्रांस के शासक था, ठीक है। कहाँ शासक था? फ्रांस का। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1975 में। कब किया गया था? 1975 में। फिर भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना था? भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना था? तो 1995 बना था। कब बना था? 1995 में हो जाएगा। अगला है, ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी थी? ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी थी? तो आपको पता होना चाहिए, इन्हें जो है कैसर ए हिंद की उपाधि दी थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन पूंजी बाजार का अंग है? निम्न में से कौन पूंजी बाजार का अंग है? तो आपको पता होना चाहिए, प्रतिभूति बाजार भी, औद्योगिक बाजार भी है ना, विकास वित्त संस्थान भी है, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। डी से हो जाएगा आपका क्वेश्चन डी से हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि सहकारिता साख समिति विधान कब पारित हुआ था? सहकारिता साख समिति विधान कब पारित हुआ था? कब पारित हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 1912 में। अगला है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? ठीक है, किस देश का सर्वाधिक योगदान है? तो ये हो जाएगा सेवा क्षेत्र का। क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र का हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा सेवा क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन है, भारत में एलपीजी नीति, है ना, कब अपनाई गई थी? भारत में एलपीजी नीति कब अपनाई गई थी? ठीक है, तो ये 28 नंबर का क्वेश्चन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 1991 में हो जाएगा, 1991 हो जाएगा।
अगला खनन को किस क्षेत्र में शामिल किया गया है, तो ये बात आपको पढ़ाए हैं, है ना। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी, खनन, ये सब जो है कृषि क्षेत्र में अर्थात प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है आपका कि व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य है। व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य है, तो यह है प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना। ठीक है, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना। सहकारिता का मूल तत्व क्या है, सहकारिता का मूल तत्व क्या है। ठीक है, सहकारिता का मूल तत्व है, इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि आपसी सहयोग भी है, स्वैच्छिक सदस्यता भी है, जनतांत्रिक संचालन भी है, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है। निम्न में से किसके द्वारा पूंजी का निर्माण होता है। मैंने बताया कि बचत के द्वारा जो पूंजी का निर्माण होता है। ठीक है, ये लिखवाया गया था आपको, है ना, बचत के द्वारा जो पूंजी का निर्माण होता है। फिर बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ प्रवण है, यानी कि सर्वाधिक जो है बाढ़ ग्रस्त रहता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, है ना। उत्तरी ये जो है बाढ़ से प्रभावित ज़्यादा रहता है। ठीक है, अगला है, भारत में गुजरात में भयंकर भूकंप जो है कब आया था। गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया था। गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया था, 2001 में आया था। ठीक है, 2001 में आया था। फिर भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन योजना चलाई गई है, कौन योजना चलाई गई है। ठीक है, भूमिगत जल स्तर की गिरावट के लिए कौन योजना चलाई गई, तो वर्षा जल संग्रहण भी है, ड्रिप सिंचाई भी है, वाटर शेड मैनेजमेंट भी, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन दक्षिण बिहार की नदी है। निम्न में से कौन दक्षिण बिहार की नदी है ना। निम्न में से कौन दक्षिण बिहार की नदी है, यह सोन नदी है। ठीक है, अगला, रिएक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता में कितनी वृद्धि होती है। ठीक है, कितनी वृद्धि होती है, तो जाएगा 10 गुना। ठीक है, 10 गुना हो जाएगा। ठीक है, भारत का वायसराय राज्य बना था, आपको पता होना चाहिए, सिक्किम। ठीक है, भारत के वायसराय राज्य कौन बना था, सिक्किम, यानी कि सी सही हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, चलिए यहाँ तक 38 तक आपका हो गया था। 39 में देखते हैं। ठीक है, 39 का क्वेश्चन, 1874 के जनसंघर्ष को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1874 के जनसंघर्ष को किस नाम से जाना जाता है ना, तो ये आ जाएगा संपूर्ण क्रांति, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा बैंकिंग संचार जैसे मामले किस सूची में रखे गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए, मुद्रा बैंकिंग जितने भी सरकारी है ना सब सूची जो भी विषय है सब रखा गया है संघ सूची में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए से हो जाएगा आपका। चलिए अगला है, औस प्रकार है, औस, अमन और बोरो बताया गया था कि ये धान का प्रकार है। ठीक है, ये धान आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन है ना किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है। ठीक है, कौन जो है किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, है ना, इंदौर। इंदौर जो है नहीं है। अगला, निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है ना। पश्चिम बंगाल में कौन है, आपको ये होना चाहिए पता। पश्चिम बंगाल का हो जाएगा ये कांडला जो है पश्चिम बंगाल में है ना। कांडला कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है कांडला। ठीक है, कांडला जो आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, है ना। अगला क्वेश्चन कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो तुंगभद्रा हो जाएगा। ठीक है, तुंगभद्रा परियोजना। अगला, भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा जो शुरू किया गया। भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया, तो है रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। ठीक है, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे हो जाएगा, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। अगला, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था। आपको पता नहीं, जब पहला हुआ था 1992 में, दूसरा उसमें +5 जोड़िए, तीसरा में फिर से +5 जोड़िए। ठीक है, यानी कि दूसरा हुआ था 1997 में और तीसरा हो गया था 2002 में, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, क्योंकि पहला शिखर सम्मेलन पूछ रहा है
इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, अगला क्वेश्चन है 47 का, बिहार का कौन सा जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, बिहार का कौन सा जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये पूर्णिया हो जाएगा। ठीक है, कौन सा जिला हो जाएगा, पूर्णिया। कर निम्न में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक आपको पता होगा कि बिहार का शोक है कोसी नदी, जबकि बंगाल का शोक है दामोदर नदी, जबकि चीन का शोक हो जाएगा हुआंगहो नदी। ठीक है, यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, तीनों याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया है। ठीक है, गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया है, ये दिया है योजना आयोग ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसलिए 49 का बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है। ठीक है, भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है, तो भूमि का पारिश्रमिक जो है लगान कहलाता है। ठीक है, लगान कहलाता है। इसी में है कि मनुष्य का पारिश्रमिक जो होता है वो मजदूरी कहलाता है। ठीक है, मनुष्य जो पारिश्रमिक जो काम करता है उसका जो मतलब मजदूरी कहलाता है। ठीक है, ये लगान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य। आपको पता होना चाहिए, अब जो है भारत का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य हो गया है गोवा, पहले था हरियाणा। ठीक है, अब हो गया आपका गोवा, है ना। भारत के सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। ठीक है, भारत के सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य हो जाएगा गोवा। कर किसी देश के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहलाता है ना, क्या कहा जाता है। ठीक है, तो ये 52 का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद। कह रहा प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन हुआ था, है ना, किसका गठन हुआ था, ये मैंने आपको बताया था, पढ़ाते समय मैंने ये बताया था। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, है ना, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन हो जाएगा। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन हो जाएगा आपका। फिर निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है ना, किस देश की मुद्रा रुपया है, तो आपको पता नहीं चाहिए, भारत का भी मुद्रा रुपया है, नेपाल का भी है और पाकिस्तान का भी है, इसीलिए हो जाएगा इनमें से सभी। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। तो 54 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 54 का आपका डी हो जाएगा। ठीक है, 54 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। 54 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी आपका हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला है बचत क्या है ना, बचत क्या है, उपभोग तथा बचत नहीं, आय तथा उपभोग का अंतर को हम कहते हैं बचत कहते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कारण निम्न में से क्या साख पत्र नहीं है, निम्न में से क्या जो है साख पत्र नहीं है ना, चेक भी है, ठीक है, बैंक ड्राफ्ट भी है, अधिविकर्ष नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 56 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही हो जाएगा। ठीक है, 56 का हो जाएगा सी, है ना, 56 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है, संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो 57 का आपका हो जाएगा ए से हो जाएगा। ठीक है, 57 का ए से हो जाएगा आपका। ठीक है, हो जाएगा नगर पालिका का कार्य क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है, हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को संविधान द्वारा जो है अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। हिंदी को लेकर के 22, लेकिन हिंदी को अगर अलावा छोड़ दिया जाए हिंदी को तो है 21। ठीक है, हिंदी को छोड़ दिया जाएगा तो 21 हो जाएगा। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी, आपको पता होगा ब्रिटेन में पड़ी थी। ठीक है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी, ब्रिटेन में। नदी घाटी परियोजना का संबंध किस राज्य से है, नदी घाटी परियोजना का संबंध किस राज्य से है ना, तो ये गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश हो जाएगा, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई थी, तो वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुआ था 1958 में। ठीक है, तो 61 का आपका क्या हो जाएगा, 1958, यानी कि बी सही हो जाएगा। ठीक है, आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान
दिया गया है। ठीक है, स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस क्षेत्र में, किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? तो ये आपका 62 का हो जाएगा, सी सही है ना, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 हो जाएगा आपका। ठीक है, अनुच्छेद 40। लोकतंत्र में से किसे निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? राजनीतिक दल को कहा जाता है। ठीक है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल को। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल को। बी आपका सही हो जाएगा। कह रहे निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? ये हो जाएगा आपका इंग्लैंड, है ना, इंग्लैंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? दांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। इसी तरह से आपको पूरा परीक्षा तक तैयारी कराते मिलेंगे, है ना। चलिए, जब तक के लिए अगला वीडियो मिलता है तब तक के लिए जय हिंद।